हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जब हमें कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जब कोई हमें मैथ्स का क्वेश्चन मिलता है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये जो है डिविजिबल किसी डिजिट से है या नहीं है, किसी अंक से जो हमें नंबर मिला हुआ है वो डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं जिनको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरह से। जैसे कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि वो जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास, उस नंबर के सबसे लास्ट का डिजिट है, टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको हम लोग देखेंगे। अगर वह डिजिट जो टेंस प्लेस का है, अगर वह डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर हमें ये चेक करना हो कि जो दिया हुआ नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो डिजिट्स दिए हुए हैं, जो हमारे पास नंबर है उसमें जो डिजिट्स हैं उसे हम लोग जोड़ देंगे, उसका हम लोग सम कर देंगे, उसे हम लोग सम अप कर देंगे। जब हम उसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उसे फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। जब उसमें हम 3 से भाग दे देंगे, जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तब हम कहेंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। वह जो दिया हुआ नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर है जिसके लिए मुझे ये चेक करना हो कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर मेरे पास कोई नंबर है और उसके लिए चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जो नंबर मेरे पास है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे, टेंस प्लेस वाला डिजिट और दूसरा जो हमारा वंस प्लेस वाला डिजिट है, दोनों को देखेंगे। और उससे जो फॉर्म हो रहा नंबर है उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, अगर वह नंबर पूरी तरह से उस नंबर में जो हमारा टेंस प्लेस से और जो हमारा यूनिट प्लेस से नंबर्स बना हुआ है, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे कि जो दिया हुआ नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। अगर हमें 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि दिया हुआ कोई नंबर वो 5 से भाग उसमें होगा कि नहीं होगा, अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए लास्ट के डिजिट्स को देखेंगे। जो नंबर दिया हुआ है, जो उसके वंस प्लेस वाला डिजिट है, उसको हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि जो मेरा वंस प्लेस वाला नंबर है वह क्या है, वह 0 है या 5 है। अगर वह 0 है या 5 है तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है उसमें 5 से डिवीजन होगा, यानी कि वो जो नंबर है 5 से डिवाइड होगा। अगर वह नंबर कोई और नंबर है तो उसमें 5 से डिवीजन नहीं होगा, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई नंबर हमारा जो है वो 6 से डिवाइड है कि नहीं है, अगर हमें चेक करना है जो हमारे पास दिया हुआ नंबर है वह 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि उस नंबर को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि वह जो नंबर है वह 2 से डिवाइड होता है या नहीं है। अगर हमें 2 से डिवाइड होता है या नहीं है ये चेक करना हो तो हम 2 से डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे और हम फिर चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वह 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल है इस रूल को चेक करेंगे। अगर हमारा वो नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ 2 से डिविजिबिलिटी रूल को अगर फॉलो कर रहा है और 3 से डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा दिया हुआ नंबर है, जो हमारा गिवन नंबर है, वह हमारा 6 से डिवाइड होगा। ठीक उसी तरह से अगर मुझे ये चेक करना हो कि जो मेरे पास दिया हुआ नंबर है वह 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उस नंबर को देखेंगे और उस नंबर में जो सबसे लास्ट डिजिट है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट प्लेस वाला डिजिट, दोस्तों याद रखिए जो सबसे लास्ट प्लेस वाला डिजिट है, देखिए यूनिट प्लेस वाला डिजिट, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई अंक वाला
डिजिट कहते हैं, वो जो हमारा इकाई अंक वाला डिजिट है, हम उसे क्या करेंगे, उस इकाई अंक वाले डिजिट को 2 से गुना कर देंगे। हमने जब इकाई अंक वाले डिजिट को 2 से गुना किया तो हम क्या करेंगे, उस अंक को उस जगह से हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ अंक है उसमें उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस, उसको हम बचे हुए नंबर में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। ये छोटे नंबर के लिए आसान होता है, बड़े नंबर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें छोटे नंबर ही चेक करने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कभी भी बड़े नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, आपको हमेशा छोटे नंबर्स मिलते हैं, तो हम उसी के हिसाब से फिर चेक करेंगे। अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 7 से, तो कहेंगे कि जो पूरा का पूरा नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। छोटे नंबर्स के लिए आसान होता है, बड़े नंबर्स के लिए आसान नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, 7 के ये जो डिविजिबिलिटी रूल होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसे 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद बचा हुआ जो नंबर है उसमें उसे घटा देंगे, उसमें उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर 7 से डिवाइड हो गया तो कहेंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है यह 7 से डिवाइड होगा, नहीं तो क्या कहेंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब जो मेरा 8 है, अगर इससे चेक करना हो कि कोई जो नंबर दिया हुआ है वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे 8 से चेक करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने 4 में क्या किया था, हमने टेंस प्लेस वाला डिजिट लिया था और यूनिट प्लेस वाला डिजिट लिया था, एक ही जगह एक ही साथ उसको साइड कर दिया था, उसको कहा एक नंबर है और उसमें 4 से डिवाइड करके देख लिया था कि डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी उसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, इसमें बस एक कदम और थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, हम वंस का प्लेस लेंगे, टेंस का प्लेस लेंगे और 100 का प्लेस लेंगे, यानी कि 3 डिजिट लेंगे। अब लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और लास्ट के 3 डिजिट जो कि 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस से मिलकर बना हुआ नंबर है, जो डिजिट्स हैं, इससे जो बना हुआ मेरा नंबर है उसमें हम लोग 8 से भाग देके देख लेंगे। अगर ये 8 से भाग हो जाता है तो इसका मतलब है जो बड़ा से बड़ा दिया हुआ नंबर मेरे पास है वो आसानी से 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब अगर मुझे चेक करना हो कि कोई नंबर जो मुझे दिया हुआ है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो डिविजिबिलिटी रूल 3 वाला ही फॉलो करता है। मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास नंबर्स हैं उसके जो डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स को हम लोग जोड़ देंगे और उसके बाद उसमें 9 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। जब हम लोग 9 से उसमें भाग देंगे, अगर उसमें 9 से दिया हुआ भाग कंप्लीटली उस नंबर को कट कर दे, यानी कि उसमें भाग लग जाए, तब कहेंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है इसमें 9 से भाग लगेगा, नहीं तो कहेंगे उसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल 10 के लिए देखूं तो वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया है आप लोगों को। 10 से अगर डिविजिबिलिटी रूल देखनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट के डिजिट्स को देखेंगे, अगर उस पे 0 है तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब है हमारा डिविजिबिलिटी रूल 11 के लिए चेक करना। अगर मुझे किसी नंबर के लिए ये चेक करना हो कि वह नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, उस नंबर को देखेंगे और सबसे पहले जो प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को सेपरेट कर देंगे, उनको सम अप कर देंगे, उनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उन्हें आपस में घटा देंगे, उनके बीच डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस हमारा 0 आ जाए, अगर हमारा डिफरेंस 0 आ जाए तो कहेंगे कि जो दिया हुआ नंबर है उसमें 11 से डिवीजन हो जाएगा, या फिर अगर उसमें 11 से इजीली डिवाइड हो जाए, डिफरेंस निकालने के बाद जो नंबर मिलेगा अगर उसमें इजीली 11 से डिवाइड हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए डिफरेंस आ रहा है मेरा 11, 11 या आ रहा है 22, 22
ये आ रहा है 33, 33, तो हम कहेंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है, ये जो नंबर हमें दिया गया है उसमें 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो उसमें 11 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल बस इतना ही है। बाकी और जो नंबर सिस्टम है वो थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो फॉर्मूलाज हैं इसको अच्छे से याद कीजिए और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।